एनसीईआरटी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मिसलेनियस एक्सरसाइज के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोग को इसके पार्ट 1 वाले वीडियो को देखना है तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ मैं पार्ट 1 वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन y इक्वल टू mx। y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है एंड y इक्वल टू mx ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा। अब ये जो शेडेड रीजन है यही अपने लोग को फाइंड करना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो हम लोग ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। देखिए ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ पे है फर्स्ट इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू mx। तो इस y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे mx पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब 4ax को हम लोग अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0। x को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 4a बाई m स्क्वायर। यहाँ से x का 2 वैल्यू आ गया। अब इस दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। अब अगर x का वैल्यू 4a बाई m स्क्वायर यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे x के जगह अगर 4a बाई m स्क्वायर पुट करेंगे, m से एक m कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4a बाई m। यहाँ से दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गया, एक 0,0 एंड एक 4a बाई m स्क्वायर 4a बाई m। तो 0,0 तो यहाँ पे हो जाएगा एंड ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये क्या हो जाएगा 4a बाई m स्क्वायर 4a बाई m। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट है 4a बाई m स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि इसका भी x कोऑर्डिनेट 4a बाई m स्क्वायर होगा, 4a बाई m स्क्वायर। और चूंकि ये x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब ये शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले करते हैं क्या कि हम लोग पूरा PQRS यानी कि ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से ये ट्रायंगल PRS का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा ना। तो ये पूरा एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ PQRP, PQRP यानी कि ये वाला एरिया ऑफ PQRP इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS, PQRS यानी कि ये पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ PRS, एरिया ऑफ PRS ये एरिया। अब देखिए PQRS का एरिया कैसे निकालेंगे? PQRS जो है ये अपर कर्व से मिलकर बना हुआ है। अपर कर्व का इक्वेशन क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड PRS ये जो एरिया है ये लोअर कर्व से मिलकर बना हुआ है। ये लोअर कर्व यानी कि y इक्वल टू mx से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो लिमिट हम लोग दोनों केस में ये पूरा एरिया निकालना है, फिर भी हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 टू 4a बाई m स्क्वायर एंड ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसमें भी हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 टू 4a बाई m स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लीजिए 0 टू 4a बाई m स्क्वायर y dx माइनस 0 टू 4a बाई m स्क्वायर y dx। अब यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू क्या पुट करेंगे? देखिए एरिया ऑफ PQRS निकालने के लिए अपर कर्व का जरूरत पड़ रहा है एंड ये अपर कर्व का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा √4ax यानी कि 2√ax। तो यहाँ पे हम लोग y के जगह पुट कर लेंगे 2√ax dx माइनस। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ PRS निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन का जरूरत पड़ रहा है और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू mx। तो यहाँ पे हम लोग y के जगह mx पुट कर लेंगे, mx dx। अब देखिए यहाँ पे 2√a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा √x। तो √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 लिमिट लगा देंगे 0 टू 4a बाई m स्क्वायर माइनस यहाँ पे m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगा देंगे 0 टू 4a बाई m स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले इस 3/2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो बाहर आकर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 √a। अब यहाँ पे हम लोग x के जगह पुट करेंगे 4a बाई m स्क्वायर। तो 4a बाई m स्क्वायर पावर 3/2 है तो पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है। तो इतना ही पे हम लोग रहने देंगे। फिर यहाँ पे देखिए इस 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m/2। अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो x के जगह पहले पुट करेंगे 4a बाई m स्क्वायर और चूंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए 4a बाई 3 √a। अब 4a बाई m स्क्वायर को हम लोग 2√a बाई m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना।
इंटू ये पावर 3/2 है तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस m/2 4a/m² का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16a² m टू दी पावर 4। अब देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 4 जा 32, तो 32/3, ये रूट ए लिखा हुआ है तो रूट ए लिख लेंगे। अब रूट ए का क्यूब कीजिएगा तो ये a रूट ए हो जाएगा, तो a रूट ए लिख लिए, बाई m का क्यूब m क्यूब, माइनस 8a² m क्यूब। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 32/3 रूट ए इंटू रूट ए इंटू ए स्क्वायर, तो a²/m³ माइनस 8a²/m³। एलसीएम लीजिएगा तो 3m³ यहाँ पे हो जाएगा 32a² माइनस m³ से m³ कैंसिल हो गया तो बचा 3, 3 8 जा 24, 24a², 32a² माइनस 24a², ये हो गया 8a²/3m³। यही हो गया अपने लोग का एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y = 3x² एंड द लाइन 2y = 3x + 12। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोग इस पैराबोला एंड इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पता कर लेते हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पता चल गया फिर रफ स्केच ड्रॉ करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता कर लेंगे। इक्वेशन 1 है 4y = 3x²। अब इस 4y को हम लोग 2 × 2y लिख सकते हैं ना, एंड इस 2y के जगह 3x + 12 लिख लेते हैं, 3x + 12, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 2 12 जा 24 = 3x²। अब इस दोनों को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 24 = 0। अब यहाँ से अगर 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 8 = 0। अब इसको फैक्टराइज करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से x का 2 वैल्यू निकलेगा, एक -2 एंड एक 4। अब इस x के दोनों वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर x का वैल्यू -2 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 3, एंड x का वैल्यू 4 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 12। अब यहाँ से अपने लोग को ये बात पता चल गया कि ये जो लाइन है ये इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए 4y = 3x², ये एक अपवर्ड पैराबोला है एंड ये लाइन इस पैराबोला को इस दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 4,12 एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या मान लेंगे -2,3। ठीक है ना। अब देखिए इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 है तो इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट 4 ही होगा, और चूंकि ये x एक्सिस है तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2 है तो इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट -2 ही होगा, और चूंकि ये x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब अपने लोग को निकालना है इस शेडेड रीजन का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ PQOP, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ PQRSP, यानी कि ये पूरा एरिया निकाल कर उसमें से अगर ये नीचे वाला दोनों एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ PQOP इक्वल टू एरिया ऑफ PQRSP, एरिया ऑफ PQRSP यानी कि ये पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ SPOQROS, SPOQROS यानी कि ये नीचे वाला एरिया। ठीक है, अब देखिए ये पूरा एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो लिमिट क्या लगाएंगे -2 to 4, एंड नीचे वाला ये दोनों एरिया फाइंड करेंगे उसमें भी लिमिट लगाना पड़ेगा -2 to 4। तो यहाँ पे लिख लीजिए -2 to 4 y dx माइनस -2 to 4 y dx। अब देखिए ये जो PQRSP है ये अपर कर्व से मिलकर बना हुआ है, एंड अपर कर्व का इक्वेशन है 2y = 3x + 12। यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा 3x + 12/2। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे y की जगह 3x + 12/2। तो इस नीचे जो 2 आएगा इसको हम लोग बाहर निकालिए 1/2। ठीक है, माइनस अब देखिए ये जो एरिया है SPOQROS यानी कि ये जो नीचे वाला एरिया है ये लोअर कर्व से मिलकर बना हुआ है, एंड इस लोअर कर्व का इक्वेशन है 4y = 3x²। यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा 3x²/4। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे y की जगह 3x²/4। अब देखिए यहाँ पे 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x²/2 प्लस 12 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 12x। लिमिट लगा देंगे -2 to 4 माइनस 3/4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, लिमिट लगा देंगे -2 to 4। अब यहाँ पे क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि सबसे पहले x की जगह 4 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, माइनस x की जगह -2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/4। अब यहाँ पे बचा केवल x³, तो सबसे पहले x की जगह 4 पुट करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, माइनस x की जगह -2 पुट करेंगे तो ये -8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 27 यूनिट्स, यही 27 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यही अपने लोग का रिक्वायर्ड एरिया है। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 एंड द लाइन x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 1। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 3 जो है ये 2 से बड़ा है, यानी कि ये जो इलिप्स है ये अलॉन्ग x एक्सिस हो जाएगा। अब यहाँ पे x के नीचे 3 है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3,0। y के नीचे 2 है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0,2। अब ये एक लाइन का इक्वेशन है जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में है, यानी कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस को 3 पे कट कर रही है एंड y एक्सिस को 2 पे कट कर रही है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो x एक्सिस को 3 पे कट कर रही है एंड y एक्सिस को 2 पे कट कर रही है। अब ये जो स्मॉलर रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, इसी का एरिया अपने लोग को फाइंड करना है, यानी कि एरिया ऑफ ABCA। तो एरिया ऑफ ABCA क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCA इक्वल टू एरिया ऑफ ABCO, एरिया ऑफ ABCO, यानी कि ये पूरा एरिया निकाल लेंगे, उसमें से ACO का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा एरिया फाइंड करने के लिए लिमिट क्या लगाएंगे 0 to 3, तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 to 3 माइनस। अब ट्रायंगल ACO का एरिया भी फाइंड करने के लिए लिमिट क्या लगाना पड़ेगा 0 to 3, तो यहाँ पे लगा देंगे 0 to 3। अब देखिए यहाँ पे y dx होता है ना, तो इस y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, देखिए ABCO जो है ये अपर कर्व से मिलकर बना हुआ है एंड इस अपर कर्व का इक्वेशन यहाँ पे ये दिया गया है। तो इस इक्वेशन से हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इंटू डी एक्स माइनस। अब देखिए ये जो ACO है ये लोअर कर्व से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इस लाइन से मिलकर बना हुआ है। इस लाइन का इक्वेशन ये दिया गया है, तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इंटू डी एक्स माइनस, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स बाई 3 डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ये रूट अंडर 9 है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2/3 रूट अंडर 9 को हम लोग लिख लेंगे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, यहाँ से 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 2/3 और यहाँ पे बचेगा 3 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, तो x बाई ए की जगह क्या पुट कर देंगे 3, लिमिट लगा देंगे 0 to 3 माइनस 2/3, 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे 0 to 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे अगर x की जगह 3 पुट करेंगे पहले तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3/3 1 हो जाएगा, तो 9/2 साइन इनवर्स 1। अब लोअर लिमिट 0 पुट कीजिएगा तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो 0 लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, बचेगा सिर्फ इतना माइनस 2/3। अब अपर लिमिट यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2। अब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, सिर्फ इतना बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3, 2/3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचा 9/2 साइन इनवर्स 1 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे साइन π/2, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर केवल π/2 बचेगा माइनस। अब यहाँ पे 9 माइनस 9/2 यानी कि 9/2 बच गया। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यही आ जाएगा 3/2 π-2, यही अपने लोग का एरिया ऑफ शेडेड रीजन है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द लाइन x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग एक इलिप्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x के नीचे a है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा a, 0, y के नीचे b है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0, b। अब देखिए ये एक लाइन का इक्वेशन है जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में है। ये जो लाइन है ये x एक्सिस को a पे कट कर रही है एंड y एक्सिस को b पे कट कर रही है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो x एक्सिस को a पे कट कर रही है एंड y एक्सिस को b पे कट कर रही है। अब ये जो शेडेड रीजन है, ये जो स्मॉलर रीजन है, इसी का एरिया अपने लोग को फाइंड करना है, यानी कि एरिया ऑफ ABCA। तो एरिया ऑफ ABCA इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ABCO, यानी कि ये पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ ACO। ठीक है, अब देखिए इस पूरा एरिया को फाइंड करने के लिए लिमिट क्या लगाएंगे 0 to a, तो यहाँ पे लिमिट लगा दिए 0 to a माइनस। अब इस ट्रायंगल ACO का एरिया फाइंड करने के लिए लिमिट क्या लगाएंगे 0 to a, तो यहाँ पे 0 to a। अब देखिए यहाँ पे y dx होगा ना, तो इस y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे ABCO जो है ये अपर कर्व से मिलकर बना हुआ है एंड इस अपर कर्व का इक्वेशन क्या है ये दिया गया है, तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा b रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस।
अब देखिए ये जो ACO है ये लोअर कर्व यानी कि इस लाइन से बना हुआ है एंड इस लाइन का इक्वेशन क्या है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा b इंटू 1 माइनस एक्स बाई ए इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो नीचे जो ए स्क्वायर है उसमें से एक ए बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बी बाई ए। तो बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिए, यहाँ पे बचेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस। अब देखिए यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स बाई ए। तो ये जो नीचे ए है इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी बाई ए, यहाँ पे बचेगा ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लिमिट लगा देंगे 0 टू ए माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया है। अब इस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट लगा देंगे 0 टू ए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि सबसे पहले एक्स की जगह ए पुट करेंगे। एक्स की जगह ए पुट करते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए बाई ए 1 बचेगा ना। जैसे कि यहाँ पे x की जगह a पुट करेंगे तो a बाई ए 1 बचेगा, तो इस 1 की जगह हम लोग लिख लिए हैं साइन पाई बाई टू माइनस। अब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 ही ना बचेगा पूरा, तो 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, माइनस b बाई ए। अब देखिए यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सबसे पहले x की जगह a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू माइनस। अब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए हो गया b बाई ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो पाई बाई टू माइनस b बाई ए। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक a से एक कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा ab पाई बाई 4 माइनस ab बाई टू। एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ab पाई माइनस 2 टू ज़ा 4 तो ये हो जाएगा 2ab। अब ऊपर से ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा पाई माइनस 2 बाई 4। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, द लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड द एक्स एक्सिस। यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने से पहले हम लोग इस पैराबोला एंड इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पता कर लेते हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पता चल गया फिर रफ स्केच ड्रॉ करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस टू इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पता कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, अब इस y के जगह हम लोग x प्लस टू पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस टू पुट कर लेते हैं। अब इस दोनों को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से x का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक -1 एक 2। अब इस x के दोनों वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे x के जगह -1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, x के जगह यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब यहाँ से अपने लोग को पता चल गया कि ये जो लाइन है इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पहला -1,1 पे, दूसरा 2,4 पे। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे स्केच ड्रॉ करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ये एक अपवर्ड पैराबोला है। अब ये जो लाइन है ये पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक -1,1 पे, एक 2,4 पे। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,1। अब बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, द लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड द एक्स एक्सिस। यानी कि इस पैराबोला, इस लाइन एंड एक्स एक्सिस के मिलने से ये जो बंद रीजन है इसका एरिया अपने लोग को फाइंड करना है। बहुत सारे बच्चे इसका एरिया फाइंड कर देते हैं और एनसीईआरटी में आंसर भी इसी का एरिया दिया गया है, लेकिन इसका एरिया तब हम लोग फाइंड करते जब क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला जाता कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। एक्स एक्सिस का जिक्र नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस का भी जिक्र है, यानी कि अपने लोग को निकालना है एरिया ऑफ पी क्यू एस। तो एरिया ऑफ पी क्यू एस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ पी क्यू आर निकाल लेंगे, फिर एरिया ऑफ पी आर एस निकालेंगे एंड दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ पी क्यू एस निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ पी क्यू एस निकालने के लिए अपने लोग को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2,0। अब देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -1, यानी कि इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट -1 होगा, और चूंकि ये x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ पी क्यू एस इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ पी आर एस। अब देखिए एरिया ऑफ पी क्यू आर निकालने के लिए लिमिट क्या लगाएंगे? -2 टू -1 प्लस एरिया ऑफ पी आर एस निकालने के लिए लिमिट क्या लगाएंगे? -1 टू 0 -1 टू 0। ठीक है,
अब देखिए ये जो पी क्यू आर है ये इस लाइन से मिलकर बना हुआ है एंड इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे हम y के जगह हम लोग x प्लस टू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस टू डी एक्स प्लस। अब ये जो पी आर एस है ये इस कर्व से मिलकर बना हुआ है एंड इस कर्व का इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट लगा देंगे -2 to -1 प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो 1/3 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे बचा केवल एक्स क्यूब, लिमिट लगा देंगे -1 to 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x के जगह सबसे पहले हम लोग -1 पुट करेंगे माइनस, अब लोअर लिमिट यानी कि x के जगह -2 पुट करेंगे, ठीक है, प्लस 1/3 x के जगह 0 पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट x के जगह -1 पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 5/6। यही अपने लोग का एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x प्लस mod y इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे mod x का दो कंडीशन है, mod x इक्वल टू -x व्हेन x is smaller than 0 एंड mod x इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसी प्रकार से mod y इक्वल टू -y व्हेन y is smaller than 0 एंड mod y इक्वल टू y व्हेन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए जब mod x का वैल्यू x लेंगे एंड mod y का वैल्यू y लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जब mod x का वैल्यू -x लेंगे एंड mod y का वैल्यू -y लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा -x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। जब mod x का वैल्यू -x लेंगे एंड mod y का वैल्यू y लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा -x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। जब mod x का वैल्यू x लेंगे एंड mod y का वैल्यू -y लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब इस चारों इक्वेशन के लिए x y का कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि इक्वेशन 1 में अगर x के जगह 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, y के जगह 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। देखिए 0,1 यहाँ पे आ जाएगा, 1,0 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये इक्वेशन 1 का लाइन है, ठीक है। अब उसी प्रकार से इक्वेशन 2 में x के जगह 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा, y के जगह 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 0,-1 यहाँ पे हो जाएगा 0,-1, -1,0 यहाँ पे -1,0 हो जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये इक्वेशन 2 का लाइन है। अब इक्वेशन 3 में आते हैं। देखिए इक्वेशन 3 में अगर x के जगह 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा एंड y के जगह 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो 0,1 यहाँ पे हो जाएगा, -1,0 यहाँ पे हो जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इक्वेशन 4 में उसी प्रकार से 0 पुट कीजिएगा तो -1 आएगा, 1 पुट कीजिएगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 1,0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 1,0 एंड 0,-1 यहाँ पे हो जाएगा। इस दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये इक्वेशन 4 का लाइन है। अब ये जो शेडेड रीजन है यही अपने लोग को, इसी का एरिया अपने लोग को फाइंड करना है, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डी कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये एक सिमेट्रिक फिगर है, अगर हम लोग एरिया ऑफ ए बी ओ फाइंड कर ले, यानी कि इसका एरिया फाइंड कर ले और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 इंटू, अब देखिए केवल अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो लिमिट क्या लगाएंगे 0 to 1, यहाँ पे ओरिजिन है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है, तो 0 to 1 यहाँ पे हम लोग y dx लिखते हैं, तो इस y के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये जो ए बी ओ है ये इस लाइन से मिलकर बना हुआ है एंड इस लाइन का इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 - x, तो यहाँ पे हम लोग 1 - x पुट कर देंगे इंटू डी एक्स। अब इसमें अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 इंटू इस 1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/2 एंड x के जगह 0 पुट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2 यानी कि 2 यूनिट्स। यही अपने लोग का एरिया हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x, y सच दैट y ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू mod x। y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि इसके सिर्फ ऊपर वाले रीजन का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए mod x का दो कंडीशन होता है, mod x इक्वल टू -x व्हेन x is smaller than 0 एंड mod x इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले x स्क्वायर इक्वल टू y के लिए ये एक अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स का लाइन होगा, y इक्वल टू एक्स व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये जो लाइन है ये y इक्वल टू -x के लिए होगा, y इक्वल टू -x
व्हेन एक्स स्मॉलर देन 0। ठीक है, अब देखिए, अब अपने लोग को ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अगर केवल हम लोग ABOA यानी कि ये वाला एरिया फाइंड कर ले और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों एरिया फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक फिगर है। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपने लोग को पता होना चाहिए। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस पैराबोला एंड इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इस पैराबोला के इक्वेशन का एंड इस लाइन के इक्वेशन का यूज करके हम लोग ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंप्लाइज दैट इस y की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, इस y की जगह x पुट कर लेंगे, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम लोग करते हैं क्या कि इस x को उधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू आ जाएगा, x 0 एक 1। अब इस x के दोनों वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 एंड यहाँ पे अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी 1 आएगा। यानी कि 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गया, एक 0,0 0,0 एंड एक 1,1। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,1। अब देखिए, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, यानी कि इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट 1 होगा, और चूंकि ये x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब एरिया ऑफ ABOA हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ABOA फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि एरिया ऑफ ACO यानी कि ये पूरा एरिया फाइंड करेंगे। उसमें से हम लोग एरिया किसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ABOC यानी कि ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये पूरा एरिया में से अगर ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखिए कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ AOBA, यानी कि ये दोनों एरिया निकालने के लिए सिर्फ इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ AOBA इसका एरिया निकाल लेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, सिर्फ इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ AOC यानी कि ये पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ ABOC यानी कि ये वाला एरिया। ठीक है ना, एरिया ऑफ AOC यानी कि ये पूरा एरिया एंड एरिया ऑफ ABOC यानी कि ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, एरिया ऑफ AOC फाइंड करने के लिए लिमिट क्या लगाना पड़ेगा, 0 to 1। तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 to 1 माइनस, अब एरिया ऑफ ABOC ये एरिया फाइंड करने के लिए भी लिमिट लगाना पड़ेगा 0 to 1, तो 0 to 1। अब यहाँ पे y dx, तो y की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, देखिए AOC जो है, ये जो AOC जो है ये इस लाइन से मिलकर बना हुआ है एंड इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे y की जगह x पुट कर देंगे तो x dx माइनस। अब देखिए, ये जो ABOC है ये लोअर कर्व से मिलकर बना हुआ है एंड इस लोअर कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए, 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे 0 to 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई इससे भी कर देंगे तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगा देंगे 0 to 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर A इक्वल टू 2,0, B इक्वल टू 4,5 एंड C इक्वल टू 6,3। यहाँ पे हम लोग पॉइंट A ले लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2,0, यहाँ पे पॉइंट B ले लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट्स है 4,5 एंड यहाँ पे पॉइंट C ले लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट्स है 6,3। अब इस तीनों पॉइंट के मिलाने से जो ट्रायंगल ABC बन रहा है इसका एरिया अपने लोग को फाइंड करना है। तो ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करने के लिए इसके तीनों साइड का इक्वेशन अपने लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ BC एंड इक्वेशन ऑफ CA निकाल लेंगे। अब आप लोग को एक बात पता होना चाहिए, जैसे कि अगर 2 पॉइंट हैं, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। अब इस दोनों पॉइंट के मिलाने से जो लाइन बन रहा है इस लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे AB, BC और CA का इक्वेशन पता कर लेंगे। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा, y माइनस y1, तो यहाँ पे y1 की जगह 0 है, इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 की जगह क्या है 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 5/2 इंटू x माइनस 2। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ AB हो गया। अब इक्वेशन ऑफ BC निकाल लेते हैं। तो देखिए, y माइनस y1, तो y1 की जगह है 5 इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 की जगह 3 है, y1 की जगह 5 है, तो 3 माइनस 5, नीचे फिर हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 4 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 की जगह लिख लेंगे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा माइनस x प्लस 9।
उसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ सी ए निकाल लेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सी ए क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, तो y1 की जगह पुट कर लेंगे 3 इक्वल टू y2 माइनस वाई1 यानी कि 0 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 6 इंटू x माइनस x1, तो x1 की जगह पुट कर लेंगे 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 3/4 इंटू x माइनस 2। अब देखिए ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल ABE का एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर ये जो ट्रेपेजियम है BCDE इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। अब इस दोनों का एरिया फाइंड कर लेंगे और उसमें से ACD का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ट्रायंगल ABC का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ABE, एरिया ऑफ ABE यानी कि ये पूरा एरिया, प्लस एरिया ऑफ BCDE प्लस एरिया ऑफ BCDE यानी कि ये पूरा एरिया, माइनस एरिया ऑफ ACD माइनस एरिया ऑफ ACD यानी कि ये नीचे वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब एक बात बताइए, ट्रायंगल ABE का एरिया फाइंड करने के लिए लिमिट हम लोग क्या लगाएंगे 2 to, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 4 है ना, तो 2 to 4 लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा लेते हैं पहले 2 to 4 प्लस अब एरिया ऑफ BCDE ये एरिया फाइंड करने के लिए लिमिट क्या लगाएंगे 4 to 6, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 4 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 6 है, तो 4 to 6 माइनस एरिया ऑफ ACD, एरिया ऑफ ACD निकालने के लिए हम लोग लिमिट क्या लगाएंगे 2 to 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 to 6। अब यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, देखिए ये जो ABE है, ABE ये इस लाइन से मिलकर बन रहा है, ABE जो है ये वाला रीजन ये इस लाइन से मिलकर बन रहा है ना, एंड इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ AB क्या है y इक्वल टू 5/2 इंटू x माइनस 2, तो यहाँ पे y की जगह हम लोग 5/2 इंटू x माइनस 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ BCDE, ये जो BCDE है ये वाला जो पूरा रीजन है ये इस लाइन से मिलकर बन रहा है, एंड इस लाइन का इक्वेशन क्या है, BC का इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9, तो यहाँ पे हम लोग y की जगह माइनस एक्स प्लस 9 पुट कर देंगे इंटू dx माइनस। अब देखिए ये जो ACD है, ACD ये इस लाइन से मिलकर बन रहा है, एंड इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ CA क्या है, इक्वेशन ऑफ C है y इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे हम लोग y की जगह पुट कर देंगे 3/4 इंटू एक्स माइनस 2 dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x का 2dx का इंटीग्रेशन 2x लिमिट लगा देंगे 2 to 4 प्लस माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 9dx का इंटीग्रेशन 9x लिमिट लगा देंगे 4 to 6 माइनस 3/4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2dx का इंटीग्रेशन माइनस 2x लिमिट लगा देंगे 2 to 6। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16/2 8 माइनस फिर x की जगह 4 पुट करेंगे 4 2 8 माइनस लोअर लिमिट यानी कि x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2 2 हो जाएगा, फिर x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 4। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यही अपने लोग का रिक्वायर्ड एरिया है। क्लियर है बात, आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 एंड x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले इस तीनों इक्वेशंस के लिए x एंड y का कुछ वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं ताकि रफ स्केच ड्रॉ करना आसान हो जाए। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं एंड इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 में अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, y की जगह 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो 0,4 देखिए 0,4 यहाँ पे हो जाएगा, 2,0 यहाँ पे हो जाएगा। इस दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये इक्वेशन 1 का लाइन है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में अगर y की जगह 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, x की जगह 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू -3 आ जाएगा। देखिए 2,0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 0,-3 यहाँ पे होगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये इक्वेशन 2 का लाइन है। ठीक है, अब इक्वेशन 3 में अगर y की जगह 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू -5 आएगा एंड x की जगह -2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। तो देखिए -5,0 यहाँ पे हो जाएगा, -2,1 यहाँ पे हो जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये इक्वेशन 3 का लाइन है। अब इस तीनों लाइन के मिलने से ये जो बंद शेडेड रीजन है यही अपने लोग, इसी का एरिया अपने लोग को फाइंड करना है। ये जो बंद रीजन है इसी का एरिया अपने लोग को फाइंड करना है, यानी कि एरिया ऑफ ABC। तो एरिया ऑफ ABC कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ABC फाइंड करने के लिए ये जो तीनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये तीनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी अपने लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बारी बारी से करके हम लोग ये तीनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है।
तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करके ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग पता कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x एंड y का वैल्यू आ जाएगा 4 एंड 3, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 4,3। अब देखिए उसी प्रकार से ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व करके हम लोग ये पॉइंट निकालेंगे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1,2। उसी प्रकार से ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करके, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ये पॉइंट पता कर लेंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2,0। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग एरिया ऑफ ABC कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ABC निकालने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ ABDE यानी कि ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। उसमें से अगर इस दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एरिया ऑफ ABC निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ABDE, एरिया ऑफ ABDE यानी कि ये पूरा एरिया, माइनस एरिया ऑफ AEC, एरिया ऑफ AEC यानी कि ये एरिया, माइनस एरिया ऑफ BCD, एरिया ऑफ BCD यानी कि ये एरिया। अब एक बात बताइए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 है, यानी कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है तो यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट 1 होगा, और चूंकि ये x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 है तो इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट 4 ही होगा, और चूंकि ये x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये एरिया ऑफ ABDE निकालने के लिए हम लोग लिमिट क्या लगाएंगे, 1 to 4 लगाएंगे। तो यहाँ पे लिमिट 1 to 4। अब एरिया ऑफ AEC निकालने के लिए हम लोग लिमिट क्या लगाएंगे, 1 to 2। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है, तो 1 to 2 लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 to 2। अब एरिया ऑफ BCD निकालने के लिए लिमिट क्या लगाएंगे, 2 to 4। तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 2 to 4। अब देखिए ये जो ABDE है, ABDE ये जो रीजन है ये इस लाइन से मिलकर बना हुआ है, एंड ये इस लाइन से मिलकर बना हुआ है, और ये लाइन इक्वेशन 3 का है। इक्वेशन 3 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -5। यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 5/3। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे x प्लस 5/3 इंटू dx। ठीक है। अब देखिए ये जो AEC है ये इस लाइन से मिलकर बना हुआ है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो 4 माइनस 2x आ जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 2x पुट कर लेंगे इंटू dx माइनस। अब ये जो BCD है, BCD ये इस लाइन से मिलकर बना हुआ है, एंड इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2 का लाइन है। तो इक्वेशन 2 से अगर हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x माइनस 6/2। ये पुट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए यहाँ पे 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² प्लस 5dx का इंटीग्रेशन 5x, लिमिट लगा देंगे 1 to 4, माइनस 4 का इंटीग्रेशन 4x, माइनस 2x का इंटीग्रेशन 2। देखिए 2x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू x²/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल x² बचेगा। ठीक है। लिमिट लगा देंगे 1 to 2, माइनस यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 3x का इंटीग्रेशन 3x² माइनस 6dx का इंटीग्रेशन 6x, लिमिट लगा देंगे 2 to 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले x की जगह 4 पुट कर लेंगे, माइनस फिर x की जगह 1 पुट कर लेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये है अपने लोग। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y सच दैट y² स्मॉलर देन इक्वल टू 4x, 4x² प्लस 4y² स्मॉलर देन इक्वल टू 9। y² इक्वल टू 4x ये एक राइट हैंडेड पैराबोला होता है। ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है y² स्मॉलर देन इक्वल टू 4x, यानी कि सिर्फ इसके इस रीजन का बात हो रहा है। ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है 4x² प्लस 4y² स्मॉलर देन इक्वल टू 9। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे y² इक्वल टू 4x, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, एंड इस 4 को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 9/4 हो जाएगा। इस 9/4 को हम लोग 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये एक सर्कल का इक्वेशन है, x² प्लस y² इक्वल टू r² के फॉर्म में है। इसका सेंटर 0 0 है एंड रेडियस क्या है 3/2। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जिसका सेंटर 0, 0 है एंड रेडियस 3/2 है। अब यहाँ पे 4x² प्लस 4y² स्मॉलर देन इक्वल टू 9 का मतलब ये है कि सिर्फ इस सर्कल के अंदर वाले जितने भी रीजन है इस रीजन का बात हो रहा है, इसके बाहर वाले रीजन का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके अंदर वाले रीजन का बात हो रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कॉमन शेडेड रीजन तो केवल ये वाला है ना पोर्शन, तो इसी का एरिया अपने लोग को निकालना है। ये जो कॉमन शेडेड रीजन है इसी का एरिया अपने लोग को फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता कर लेते हैं। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये इस सर्कल एंड इस पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इस सर्कल एंड पैराबोला के इक्वेशन का यूज करके हम लोग ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता कर लेते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 1 and 2, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, y² इक्वल टू 4x, एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे
इक्वेशन 2 है 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x² प्लस 4, यहाँ पे जो y² है इस y² की जगह हम लोग 4x पुट कर लेंगे, 4x इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 16x इक्वल टू 9। अब इस 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1/2 एंड माइनस 9/2। अब इस x के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1/2 पुट कीजिएगा तो y का दो वैल्यू आएगा, प्लस माइनस √2, एंड x का वैल्यू माइनस 9/2 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा √18, एंड रूट के अंदर माइनस तो रह नहीं सकता है, तो ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, केवल इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। यानी कि x का वैल्यू 1/2 है तो y का वैल्यू प्लस √2 एंड माइनस √2 दोनों होगा। तो x का वैल्यू 1/2 तो y का वैल्यू √2, फिर x का वैल्यू 1/2 तो y का वैल्यू माइनस √2। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आ गया, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कॉमा √2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कॉमा माइनस √2, तो केवल इसी पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, और चूंकि ये सर्कल है जिसका रेडियस है 3/2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 3/2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 3/2, 0। अब देखिए ये पूरा शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए अगर हम लोग केवल एरिया ऑफ PQR निकाल लें और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा ना, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक फिगर है, तो केवल एरिया ऑफ PQR निकाल लें और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए एरिया ऑफ PQR कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ PQR निकालने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ POQ निकालना पड़ेगा, फिर एरिया ऑफ POR निकालना पड़ेगा और इस दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए 2 इंटू एरिया ऑफ PQO प्लस एरिया ऑफ POR। अब देखिए ये जो PQO है ये इस कर्व से बन रहा है, इस पैराबोला से बन रहा है, एंड इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है, इस पैराबोला का इक्वेशन है y² इक्वल टू 4x। यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालेगा तो आ जाएगा √4x यानी कि 2√x, तो यहाँ पे हम लोग y की जगह लिख लेंगे 2√x, एंड लिमिट क्या लगाएंगे 0 to 1/2। क्यों, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0, एंड इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 1/2, तो लिमिट क्या लगाएंगे 0 to 1/2 लगाएंगे ना। देखिए यहाँ इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1/2 है, यानी कि इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट 1/2 होगा, तो लिमिट लगाएंगे 0 to 1/2, तो यहाँ पे लिमिट लगा दिए 0 to 1/2। अब 2 से फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू, अब एरिया ऑफ POR, देखिए ये जो POR है ये इस कर्व से मिलकर बन रहा है, एंड इस कर्व का इक्वेशन क्या है ये दिया गया है। अब यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू यही आ जाएगा √9/4 माइनस x² dx। अब लिमिट क्या लगाएंगे, देखिए इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 1/2 एंड इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 3/2, तो लिमिट लगा देंगे 1/2 to 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 बाहर आ जाएगा, 2 to 4, √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻³ लिमिट लगा देंगे 0 to 1/2। अब ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 9/4 को हम लोग लिख लेंगे 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² dx। अब देखिए ये 3/2 बाहर आ जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 4 8/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे बचा x⁻³ तो x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करने का कोई फायदा नहीं है, 2 इंटू, अब देखिए ये √a² माइनस x² के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है x/2, तो x/2 √a² माइनस x², तो यही वाला आ जाएगा, प्लस यहाँ पे होता है a²/2, तो a² क्या है, a² है 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 9/4, एंड बाई 2 कीजिएगा तो ये 9/8 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9/8। साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x के जगह x रखेंगे एंड नीचे a के जगह रखेंगे 3/2, तो नीचे जो 3/2 है ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x/3 हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे 1/2 to 3/2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8/3 इंटू 1/2 को हम लोग 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पहले से पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 2 इंटू यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो पहले x की जगह 3/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 √9/4 माइनस यहाँ पे 3/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 3/2/3 माइनस, अब लोअर लिमिट 1/2 पुट कर देंगे, x की जगह 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, √9/4 माइनस x की जगह 1/2 पुट करेंगे 1/4 हो जाएगा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स x की जगह यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर ऊपर 1 बचेगा केवल, तो 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8/3 इंटू 1/√2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 1/2√2, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू देखिए 9/4 माइनस 9/4 0 हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो गया, बचेगा यहाँ पे प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचा, इस 1 के जगह हम लोग लिख लेंगे साइन π/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/8 इंटू साइन इनवर्स साइन π/2। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 1/4,
9/4 माइनस 1/4 ये हो जाएगा 8/4, 8/4 यानी कि 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4√2, 1/4√2 माइनस प्लस माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया 4/3√2 प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 9/8 इंटू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस अब यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4, 2/4 यानी कि 1/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2√2, फिर प्लस माइनस माइनस 2 से 9/8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 यानी कि यहाँ पे 9/4 बचेगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखिए इस 9π/8 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 को यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस 4/3√2 को यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस यहाँ पे √2/2। अब इस 2 के जगह हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 3√2 एंड यहाँ पे √2 है तो एलसीएम लेंगे तो 3√2 हो जाएगा, 3√2 से 3√2 कैंसिल तो यहाँ पे 4 बचा, माइनस √2 से √2 कैंसिल तो 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 4 माइनस 3 1, 1/3√2 स्क्वायर यूनिट, यही अपने लोग का एरिया हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1 इज। y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, x इक्वल टू -2 के लिए यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड x इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये दोनों लाइन y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड x एक्सिस के मिलने से ये जो बंद शेडेड रीजन है इसका एरिया अपने लोग को फाइंड करना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ ABC निकालना पड़ेगा, फिर एरिया ऑफ CD निकालना पड़ेगा एंड इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ CD। अब देखिए एरिया ऑफ ABC निकालने के लिए इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अपने लोग को पता है -2, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अपने लोग को पता है 0, तो लिमिट लगा देंगे -2 to 0। अब यहाँ पे y dx लिखेंगे ना, तो देखिए ये y dx यहाँ पे ये जो कर्व है इसका इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे हम लोग y की जगह लिख लेंगे एक्स क्यूब dx। अब यहाँ पे मॉड इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि अगर इसको आप लोग सॉल्व करते हैं तो निगेटिव वैल्यू आता है एंड एरिया निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे हम लोग मॉड लगा दिए हैं, प्लस एरिया ऑफ CD। अब देखिए एरिया ऑफ CD निकालने के लिए लिमिट लगाना पड़ेगा 0 to 1, तो यहाँ पे लिमिट लगा दिए 0 to 1। अब ये जो CDE है ये इस कर्व से बना हुआ है ना एंड इस कर्व का इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे एक्स क्यूब इंटू dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4/4 लिमिट -2 to 0 प्लस x टू द पावर 4/4 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 पुट करेंगे माइनस, फिर x की जगह पुट करेंगे -2, तो -2 टू द पावर 4/4 और मॉड लगा देंगे, प्लस यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/4 माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा -4 मॉड -4। अब मॉड -4 है तो इसका वैल्यू तो +4 होगा, तो यहाँ पे हम लोग +4 लिख लेंगे एंड ये +1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17/4 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x mod x, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 इज गिवन बाय। देखिए mod x का दो कंडीशन होता है, mod x इक्वल टू -x व्हेन x स्मॉलर देन 0 एंड mod x इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x mod x इक्वल टू x इंटू mod x की जगह लिख लेंगे -x व्हेन x स्मॉलर देन 0 एंड mod x की जगह लिख लेंगे x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -x², यहाँ हो जाएगा x²। अब यहाँ से दो कंडीशन आ रहा है, y इक्वल टू आ रहा है -x² व्हेन x स्मॉलर देन 0 एंड y इक्वल टू आ रहा है x² व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, y इक्वल टू x² यानी कि x² इक्वल टू y, x² इक्वल टू y ये एक अपवर्ड पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला होता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 या 0 से बड़ा x का वैल्यू तो केवल राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में तो x 0 से छोटा होता है ना, तो हम लोग केवल इस पोर्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केवल ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे एंड ये जो ग्राफ होगा ये किसके लिए होगा, y इक्वल टू x² के लिए व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे है y इक्वल टू -x², इस माइनस को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू -y, x² इक्वल टू -y यानी कि ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है x स्मॉलर देन 0 एंड x स्मॉलर देन 0 केवल लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में नहीं होता है, इसलिए हम लोग केवल इस पोर्शन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल ऐसा बनाएंगे। अब ये जो ग्राफ बन गया ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, अब देखिए
तो यहाँ पे ये हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये जो है ये है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के लिए व्हेन x स्मॉलर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू -1 के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, x इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है अच्छे से, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। ये जो ग्राफ है एंड ये दोनों लाइन एंड x एक्सिस के मिलने से ये जो बंद शेडेड रीजन है इसका एरिया अपने लोग को फाइंड करना है। तो कैसे एरिया फाइंड करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ABC, फिर एरिया ऑफ CD और इस दोनों को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ CD। अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है -1, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 0, तो -1 to 0, -1 to 0। अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का है ना, तो यहाँ पे y dx की जगह हम लोग y की जगह क्या पुट कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर लेंगे। और इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो निगेटिव वैल्यू आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड लगा लेंगे प्लस। अब एरिया ऑफ CD निकालते हैं, CDE। अब देखिए ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था ना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर dx, एंड लिमिट क्या लगाएंगे 0 to 1, तो 0 to 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -x³/3 -1 to 0, मॉड लगा देंगे प्लस x³/3 0 to 1, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट। अब एक बात बताइए 0 माइनस, अब यहाँ पहले से माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब x के जगह -1 पुट कर देंगे तो -1^³/3। अब देखिए ये हो जाएगा -1/3, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो +1/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1/3 हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 आ जाएगा 2/3। यही अपने लोग का रिक्वायर्ड एरिया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² इक्वल टू 16 एक्सटीरियर टू द पैराबोला y² इक्वल टू 6x इज x² + y² इक्वल टू 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है एंड रेडियस 4 है। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जिसका सेंटर 0 0 है एंड रेडियस 4 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 4 यूनिट होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 4, 0। अब y² इक्वल टू 6x, ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है, तो यहाँ पे हम लोग एक राइट हैंडेड पैराबोला बना लेंगे। अब बोला जा रहा है कि इस पैराबोला के बाहर ये जो सर्कल का रीजन है इसका एरिया अपने लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया अपने लोग को फाइंड करना है। तो इसका एरिया अपने लोग को कैसे फाइंड करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे और उसमें से ये जो एरिया है ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो अपने लोग को ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये पता करना पड़ेगा। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये सर्कल एंड पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो सर्कल एंड पैराबोला के इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन क्या है x² प्लस, देखिए इस y² की जगह हम लोग पुट कर लेंगे 6x, तो x² प्लस 6x इक्वल टू 16। ठीक है, अब इस 16 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करके यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x का 2 वैल्यू आ गया, एक 2 एंड एक -8। अब इस x के वैल्यू को यहाँ पुट करके हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा ±√12 यानी कि ±2√3। अब x का वैल्यू अगर -8 यहाँ पे पुट करेंगे तो y² इक्वल टू आ जाएगा -48, y इक्वल टू आ जाएगा √(-48), जो कि एक रियल वैल्यू नहीं है। रूट के अंदर अगर निगेटिव साइन आ गया तो ये एक रियल वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग केवल इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2√3, एंड x का वैल्यू 2 लेंगे तो एक बार निगेटिव वैल्यू लेंगे 2, -2√3। ठीक है, यहाँ से दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपने लोग को पता चल गया, एक 2, 2√3 एंड एक 2, -2√3। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ये पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल इंटीरियर टू दी पैराबोला, यानी कि इस पैराबोला के अंदर जो सर्कल का एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये एरिया निकालेंगे πr² माइनस, देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², तो यहाँ पे लिख लेंगे πr² माइनस। अब देखिए ये पूरा एरिया निकालने के लिए केवल हम लोग एरिया ऑफ ACB निकाल ले और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा ना। अब एरिया ऑफ ACB कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ACB निकालने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ ACD निकाल लेंगे, फिर एरिया ऑफ ADB निकाल लेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। और जब ये पूरा एरिया निकल गया उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे वाला भी एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखिए 2 इंटू एरिया ऑफ ACD, एरिया ऑफ ACD यानी कि ये एरिया
एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी यानी कि ये एरिया, ये दोनों एरिया निकल गया। अब इसमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये भी एरिया पता चल गया, ये पूरा एरिया पता चल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पाई। अब देखिए सर्कल का रेडियस क्या है, सर्कल का रेडियस है 4, तो यहाँ पे आर की जगह 4 पुट कर देंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब देखिए एरिया ऑफ ए सी डी निकालने के लिए लिमिट क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है एंड यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो लिमिट लगाएंगे 0 to 2, तो यहाँ पे लिमिट लगा दिए 0 to 2 प्लस एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी। अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो लिमिट लगा देंगे 2 to 4, तो यहाँ पे लिमिट लगा दिए 2 to 4। अब देखिए ये जो ए सी डी है, ये ए सी डी जो है ये इस कर्व से मिलकर बना हुआ है एंड इस कर्व का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा √6x तो यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू पुट कर देंगे √6x dx प्लस। अब एरिया ऑफ ए बी डी, देखिए ये जो ए बी डी है ये सर्कल से मिलकर बना हुआ है एंड इस सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे y इक्वल टू √4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 16 पाई माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब ये √6 बाहर आ जाएगा, देखिए √6 कांस्टेंट हो बाहर आ जाएगा, √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 3/2 बाई 3/2, लिमिट लगा देंगे 0 to 2। अब फिर माइनस प्लस माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 √4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 यानी कि 4 का स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a यानी कि x/4, लिमिट लगा देंगे 2 to 4, ठीक है। ये हो गया 16 पाई माइनस, देखिए ये 3/2 बाहर आ जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 to the 4/3 इंटू √6 यहाँ पे जो लिखा हुआ है वैसे लिख लेंगे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यहाँ पे तो बचा केवल x टू द पावर 3/2, तो x के जगह 2 पुट करेंगे तो 2 to the पावर 3/2 माइनस x के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने का कोई फायदा नहीं है, माइनस 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले x की जगह 4 पुट करेंगे तो 4/2 √4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस, अब लोअर लिमिट यानी x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2/2 √4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 साइन इनवर्स 2/4, ठीक है। 16 पाई 4√6/3, अब देखिए 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और पावर पहले से 3/2 है तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2 से यहाँ पे देखिए 2 इंटू, अब देखिए ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0, ये पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे 16/2 यानी कि 8 बचेगा, 8 साइन इनवर्स 4/4 1, तो इस 1 की जगह साइन π/2 लिख लेंगे, माइनस देखिए यहाँ पे 2/2 तो 1 हो गया, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 12 हो गया, यानी कि यहाँ पे √12 आ गया, √12 का वैल्यू होता है 2√3, तो यहाँ पे 2√3 लिख लेंगे। उसी प्रकार से माइनस प्लस माइनस, अब 4 का स्क्वायर 16/2 8 हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब इस 2/4 यानी कि 1/2, इस 1/2 की जगह लिख लेंगे साइन π/6, क्लियर है बात। अब देखिए 16 पाई माइनस 4/3 √6, अब देखिए √2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो π/2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4√3, फिर माइनस माइनस प्लस 2 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो π/6। अब इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 8 जा 16 हो गया, अब 16 पाई यहाँ पे माइनस 8 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 4 2 जा 8 एंड √6 इंटू √2, √12 हो जाएगा, √12 का वैल्यू होता है 2√3, तो यहाँ पे 2√3 लिख लेंगे प्लस 4√3 प्लस ये हो गया 8 π/3। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे 16 पाई माइनस 8 पाई 8 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इस 8 π/3 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 2 जा 16 √3/3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 16 √3/3 प्लस 4√3, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 8 3 जा 24 पाई प्लस 8 पाई माइनस 16 √3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12 √3, तो ये क्या हो गया 24 पाई प्लस 8 पाई 32 पाई माइनस 16 √3 प्लस 12 √3, ये हो गया माइनस 4 √3/3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 8 पाई बचेगा माइनस √3/3, यही अपने लोग का रिक्वायर्ड एरिया है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है द एरिया बाउंडेड बाय द y एक्सिस y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू sin x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2।
y इक्वल टू कॉस एक्स इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन के लिए x एंड y का कुछ वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0, यहाँ पे लिख लेंगे π/2 एंड यहाँ पे लिख लेंगे 1। अब देखिए इक्वेशन 1 में अगर x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो y इक्वल टू कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू 0 पुट करने पे y का वैल्यू आ गया 1। अगर x के जगह π/2 पुट कीजिएगा तो cos π/2 का वैल्यू होता है 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, 0 1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0, 1 π/2, 0 यानी कि x का वैल्यू π/2 तो y का वैल्यू 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x का वैल्यू π/2 y का वैल्यू 0। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाकर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस एक्स के लिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे अगर x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, x की जगह π/2 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 1, 0, 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। अब π/2, 1 x का वैल्यू π/2 एंड y का वैल्यू 1, x का वैल्यू π/2 y का वैल्यू 1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाकर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स के लिए। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है कि y एक्सिस y इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इक्वल टू साइन एक्स के मिलने से जो रीजन बन रहा है उसका एरिया आपने लोग को निकालना है। तो ये है y एक्सिस, ये है y इक्वल टू कॉस एक्स एंड ये है y इक्वल टू साइन एक्स, इसके मिलने से ये शेडेड रीजन बन रहा है। अब इसका एरिया आपने लोग को फाइंड करना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ABPO, यानी कि ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से एरिया ऑफ BOP सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ AOBA, एरिया ऑफ AOBA यानी कि ये वाला एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ABPO, एरिया ऑफ ABPO माइनस एरिया ऑफ BOP। अब देखिए अब अगर ये पूरा एरिया फाइंड करना है तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपने लोग को इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तभी ना हम लोग इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये y इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इक्वल टू साइन एक्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इस दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो यहाँ है y इक्वल टू कॉस एक्स, अब देखिए y की जगह हम लोग साइन एक्स पुट करते हैं, तो इस y की जगह ये साइन एक्स पुट कर लेते हैं, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आ जाएगा। अब इस यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, तो इस कॉस एक्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू आ जाएगा tan x, tan x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा tan x इक्वल टू 1 की जगह पुट करेंगे tan π/4, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया π/4। ठीक है, अब x का वैल्यू π/4 किसी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर x का वैल्यू π/4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2। वैसे y का वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने लोग को क्या पता चल गया, x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है π/4 एंड अगर किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू π/4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट पता चल गया 1/√2। अब देखिए इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट π/4 है, यानी कि इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट π/4 रहा होगा, तो π/4 कॉमा, और चूंकि ये x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ ABPO कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो लिमिट लगाएंगे 0 to π/4, 0 to π/4। अब देखिए ये जो ABPO है ये अपर कर्व से बना हुआ है एंड इस कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू कॉस एक्स है, तो यहाँ पे y की जगह cos x इंटू dx माइनस। अब एरिया ऑफ BPO निकालेंगे, BOP, तो यहाँ भी हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 to π/4, 0 to π/4। अब ये जो BOP है ये इस कर्व से मिलकर बना हुआ है एंड इस कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे y की जगह साइन एक्स पुट कर देंगे इंटू dx। ठीक है, अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स 0 to π/4, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। ठीक है, लिमिट लगा देंगे 0 to π/4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन π/4 माइनस साइन 0, अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब देखिए अपर लिमिट यानी x की जगह पहले π/4 पुट करेंगे तो cos π/4 माइनस लोअर लिमिट यानी x की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0, साइन π/4 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 माइनस साइन 0 तो 0 ही होता है, प्लस cos π/4 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 माइनस cos 0 का वैल्यू 1 होगा। अब देखिए 1/√2 प्लस 1/√2 ये क्या हो जाएगा 2/√2 माइनस 1। अब इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल √2 माइनस 1। यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है?